जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्ट्रीम। तो हम सेट नंबर 9 का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और साथ ही में जो हमने 8 में इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल थे वो रिवीजन किए थे और आज भी हम उन्हीं का रिवीजन करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो पहला आर्टिकल जो है वो यूनियन टेरिटरी और स्टेट के क्षेत्र के बारे में बात करता है, किसके, एरिया के बारे में। ठीक है। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। आर्टिकल 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 3 है तो वो किसके लिए है कि राज्य के निर्माण, अगर किसी राज्य का निर्माण हो रहा है या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल चौथे में क्या है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और 2 और 3 में जो विधियां बनाई गई हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आर्टिकल 5 क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, भाग 1 से लेकर 4 तक। अब 5 से लेकर 11 तक भाग कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। तो 5 से लेकर आर्टिकल 5 में क्या है, नागरिकता का वर्णन है और नागरिकता कहाँ से ली गई है तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 6 में क्या है, पहले भारत में लोग आएंगे। ठीक है। भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, फिर पाकिस्तान में जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल 8 क्या है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। मान लो कोई व्यक्ति है और वो बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त नहीं होगी। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या है, विदेशी राज्य की अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ही आर्टिकल 10 कहलाता है। आर्टिकल 11 क्या कहलाता है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। आर्टिकल 12 क्या कहता है, यहाँ तक तो 11 तक कितने हो गए, भाग दूसरा हो गया। अब 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण करने की विधियां जो है वो आर्टिकल 13 में है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी। ठीक है, कोई खुराना करके नाम है उनका, जो डायरेक्ट मतलब जो उस मूवी में मेन रोल निभा रहे हैं। तो धर्म, जाति और लिंग भेद पर प्रतिषेध। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के बारे में वर्णन करता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत। ठीक है। और संविधान भी इसी के लिए बनाया गया है, किसके लिए, मतलब सभी को समान बनाने के लिए। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि जैसे कि राष्ट्रपति जी को उपाधि, मतलब राष्ट्रपति की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी को दी गई थी, इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी गई थी। ठीक है। और तो आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको बताई थी, कहाँ से, ABCDE, F नहीं है, जी तक है। ठीक है। F क्या है, F है जो संपत्ति का अधिकार है, उसमें वर्णन था जिसको हटा दिया गया था, उसको विधि अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया था आर्टिकल 301 के तहत। इसमें क्या है, बोस संघ आवागमन बस व्यापार, ये आर्टिकल 19 की ट्रिक है। ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है, अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 में वर्णित है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 के काम में क्या वर्णित है, 21 के काम में वर्णित है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा। लेकिन आर्टिकल 45 में क्या वर्णित है, 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम, ये आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों में जो बालक का नियोजन का प्रतिशत। ठीक है। आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 में क्या है, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रसार प्रचार जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, किसमें, आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, आर्टिकल 30 में आता है। आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। इसमें क्या है, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार,
ठीक है, आर्टिकल 32 में है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बात करता है। लेकिन 48 का क्या कहता है, पर्यावरण, वन और वन्यजीव की रक्षा करना। ठीक है, अगर कोई भी किसी जानवर पर अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो अनुच्छेद 48 का के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल और जो बीएनएस है वो दोनों ही अलग अलग हैं, ये बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। स्थान कैसे कैसे हो गए, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। ठीक है, और भी जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं जैसे कि लाल किला हो गया, और दिल्ली में और भी बहुत सारी है, इंडिया गेट हो गया, ये राष्ट्रीय स्मारक के रूप में आती हैं। ठीक है, और वस्तुओं का संरक्षण जैसे संविधान की बुक हो गई, और भी बहुत सारी हैं चीज़ें हैं जो उनकी वस्तुओं का संरक्षण 49 में आता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, 50 आधा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का जो है वो आर्टिकल 50 में आता है। आर्टिकल 51 क्या है, 51 रुपए की शांति, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन जो है वो आर्टिकल 51 में है। 51 के काम में क्या वर्णित है, मूल कर्तव्य वर्णित हैं जो कि रसिया के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए ट्रिक क्या थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलो हम ही बता देते हैं। उसका निकास सनी ये तो उपराष्ट्रपति के लिए है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्या है, अनुच्छेद 53 में क्या है, शक्ति है। 54 में क्या है, निर्वाचन है। ठीक है, पकानी कोका द्योदशम ये राष्ट्रपति की जो ट्रिक है वो है। कहाँ तक आ गए, पकानी कोका द्योदशम तक। ठीक है, महाभियोग तक। 61 में क्या है, महाभियोग है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। ठीक है, आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति को भरने के लिए व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति की ट्रिक का है, उसका निकास सनी। ठीक है, उसका निकास सनी कहाँ तक हो गए, 70 तक। 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। आर्टिकल 72 में क्या है, यानी कि 7(2), और ये 7 कौन देगा, तो राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की शक्ति उसके पास में होती है। अनुच्छेद 73 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। और आर्टिकल 75 में क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन है, किसमें, आर्टिकल 75 में। ठीक है, आर्टिकल 76 क्या कहता है, महान्यायवादी के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 76। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन जो है वो आर्टिकल 77 के तहत होगा। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का जो है वो कर्तव्य होगा, किस आर्टिकल के तहत होगा, तो आर्टिकल 78 के तहत ये काम होगा। आर्टिकल 79 क्या कहता है, सरल। ठीक है, क्या, सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, इसके बाद में सरल हो गया, खत्म। ठीक है, आर्टिकल 83 क्या कहता है, संसद के सदनों की अवधि जो है वो आर्टिकल 83 में वर्णित है। आर्टिकल 84 क्या कहता है, संसद के सदस्यों की अहर्ता, पहले अवधि है उसके बाद में अहर्ताएं हैं। आर्टिकल 85 क्या कहता है, संसद का सत्र, सत्रावन और विघटन। ठीक है, सत्र को कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है संसद के सत्र को, तो ये किस में है, 85 में है। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87 में वर्णित है। आर्टिकल 88 क्या कहता है, सदनों के बारे में मंत्रियों की और महान्यायवादी के अधिकार। किसके, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के बारे में वर्णन है। स्पीड इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कल जो है वो हम इसको पढ़ चुके हैं, दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किसमें है, 89 में है। किसमें है, 89 में है। राज्यसभा में कौन कौन से होंगे, तो सभापति और उपसभापति राज्यसभा में होंगे, जबकि लोकसभा में कौन होंगे, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, यहाँ पे उपसभापति का पद किसमें है, 90 में। ठीक है, उपसभापति को पद का रिक्त होना या पद का हटाया जाना, ठीक है, किसमें है, 90 में है। 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का पालन किसमें है, तो 91 में। 92 में क्या है, सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका
पीठासीन ना हो। 93 का क्या 93 में क्या है, लोकसभा की बात आ रही है। लोकसभा में कौन कौन से होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। 94 में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे में बात की गई है, ठीक है। और 95 में क्या है, अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं शक्तियों के बारे में बात की गई है। 96 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तो उसका पीठासीन ना हो। इसके बाद में 97 में क्या है, सभापति उपसभापति किस में होंगे, राज्यसभा में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस में होंगे, लोकसभा में होंगे। के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई किसमें, 97 में। किसमें, 97 में। 98 में क्या है, संसद का सचिवालय 98 में है। 99 में क्या है, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 99 में है। 100 में क्या है, संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति 100 में है। 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में क्या है, धन विधेयक के बारे में बोला गया है। 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया है 109 में धन विधेयक की, और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो किस में है, 110 में है। 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति है। 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। 118 में क्या है, प्रक्रिया के नियम है। 120 में क्या है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है जो कि इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। किसमें, 1, 2, 3 में। और 2, 1, 3 में किसका है, तो गवर्नर का जो है अध्यादेश वर्णन है। 1, 2, 4 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना या और गठन। किसका, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, न्याय। और 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन है। 126 में क्या है, कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। किसकी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में। 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, यानी कि जो अन्य न्यायमूर्ति होंगे उनकी नियुक्ति के बारे में 127 में वर्णन किया गया है। 128 में क्या है, न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की बात की गई है। 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। किसका, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 129 में वर्णन है। 130 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी कि सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बात की गई है। 131 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक आधिकारिकता जो है वो आर्टिकल 131 में वर्णित है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 9 का सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1966 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में है। अब तक इसमें कितने सदस्य शामिल हो चुके हैं, तो अब तक 69 सदस्य जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। और 69वां सदस्य जो है वो इजराइल है। कौन सा है, इजराइल है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। कौन सी है, जेरूसलम है, जिसकी करेंसी न्यू शेकेल है। क्या है, न्यू शेकेल है। 49 एशियाई देश है प्लस 20 प्रशांत महासागर शामिल है इसमें एडीबी में। कितने एशियाई देश हैं, तो 49 एशियाई देश और 20 प्रशांत महासागर स्थित है। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो 2015 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर AIIB का कहाँ पर है, तो बीजिंग में स्थित है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक और IMF का, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। किसका, IMF और वर्ल्ड बैंक का। अब वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य हैं, तो 190 सदस्य हैं। और 190वां जो सदस्य है वो है एंडोरा। कौन सा है, एंडोरा है। और IMF में कितने सदस्य हैं, तो 191 सदस्य हैं। लिंक से टीम जो है वो 151वां सदस्य है। और ये दोनों ही जो है वो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से बने हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IMF को ही वर्ल्ड बैंक की छोटी बहन भी कहा जाता है। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो 2014 में होती है। ब्रिक्स का बैंक है NDB। ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो 2024 में कहाँ पर हुआ है, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो 2024 में रसिया के कजान में हुआ है। कहाँ पर, रसिया की एक सिटी है कजान, वहाँ पर हुआ है। इसमें साउथ अफ्रीका कब जोड़ा गया है ब्रिक्स में, तो 2010 में जो है इसको साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया है। ब्राज़ील, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका को सबसे लास्ट में जोड़ा गया। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 2009 में
होती है। इसमें कितने देश हैं, तो इसमें 5 तो ये देश हैं, प्लस इसमें और भी देश जो हैं, शायद 4 देश और जुड़े हैं, ईरान वगैरह करके हैं, तो 9 देश कुल इसमें ब्रिक्स में शामिल हैं। 37वें नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं, और शायद 2024 शुरुआत में इनमें ब्रिक्स में इनको जोड़ा गया था, 4 अन्य देशों को। 37वें नेशनल गेम्स 2023 की बात कर लेते हैं, तो खेल जो आयोजित हैं, कितने खेल आयोजित होंगे, तो 43 खेल आयोजित होंगे। 37वें नेशनल गेम्स मतलब हुए थे, ठीक है, और कहाँ पर हुए थे, तो गोवा में हुए थे, जिसका शुभंकर क्या है, मोगा इसका शुभंकर है। और फर्स्ट कौन आया था, तो महाराष्ट्र फर्स्ट आया था। इसके बाद में हरियाणा जो है वो थर्ड पर आया था। 38वें नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं, तो ये उत्तराखंड में हुए थे, सॉरी ये 37 में है, 38 में जो है वो उत्तराखंड में होंगे। और कब होंगे, तो 28 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक होंगे, ठीक है। शुभंकर की बात कर लेते हैं, तो मोनाल जो कि राज्य पक्षी है, कहाँ का, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है, तो मोनाल है। क्या है, मोनाल है। कितने खेल होंगे इसमें, तो 32 खेल होंगे। मलखम्ब जो कि MP का है, ठीक है, और योगासन, ये दोनों ही जो हैं इसमें 38वें नेशनल गेम्स में जोड़े जाएंगे। पहले नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं, तो पहले नेशनल गेम्स जो हैं वो कहाँ पर हुए थे, तो लाहौर में हुए थे, ठीक है। आधुनिक नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं, तो आधुनिक नेशनल गेम्स जो है वो नई दिल्ली में 1983 में हुए थे। जनगणना की बात कर लेते हैं, 2011 की जनगणना की, तो महिला साक्षरता दर, कल जनसंख्या की बात हुई थी कि कहाँ पर जो जनसंख्या दर है वो कहाँ की अच्छी है, कहाँ की डाउन है, ठीक है। लक्षद्वीप बताया था, और इसके अलावा जो है केरल बताया था, दोनों, और नहीं, केरल और पुडुचेरी जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आ जाते हैं अच्छे में, ठीक है। और लक्षद्वीप है जो सबसे कम में आता है, और हरियाणा जो है वो सबसे कम में आता है, ठीक है। हरियाणा नहीं, राजस्थान जो है, ठीक है, नहीं हरियाणा ही था, कंफर्म। साक्षरता दर में राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आएगा आगे, क्या बोलते हैं, राजस्थान जो है जो सबसे डिफरेंस है मेल और फीमेल में। साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग। 2001 की साक्षरता दर कितनी थी महिलाओं की, तो 53.67 थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, 65.46% थी। पुरुष साक्षरता की बात कर लेते हैं, तो 2001 की 75.26 थी, 2011 की कितनी है, 82.14% है। ओवरऑल अगर भारत की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो है ये 2011 में मेल और फीमेल की जोड़ लो और आधा कर दो, यानी कि 74.04% जो है वो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर थी भारत की, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ की है, यानी कि सबसे कम महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, तो बिहार की हैं। और सबसे अधिक साक्षरता दर और लिंग अनुपात की बात करें तो कहाँ की है, केरल की है, ठीक है, दोनों की अच्छी। सबसे ज़्यादा साक्षरता अंतर कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में मिलता है। और जब लिंग अनुपात की बात की थी तो वहाँ पर हरियाणा आया था, ठीक है। सबसे कम अंतर कहाँ पर मिलता है, तो मेघालय में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, मेघालय में सबसे कम अंतर मिलता है। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो शेरछिप जिला है, जो कि मिजोरम का जिला है, जिसमें सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। घराने की बात कर लेते हैं, तो घराने जो है एक हिंदुस्तानी घराना होता है और दूसरा जो है वो कर्नाटक घराना होता है। नहीं, एक हिंदुस्तानी संगीत होते हैं, दूसरे कर्नाटक संगीत होते हैं। जिसमें घराने संगीत की बात कर लेते हैं, तो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में कौन कौन से घराने आते हैं, तो आगरा घराना आता है, ग्वालियर घराना आता है, किराना घराना जो है आता है, ठीक है। तंजावर घराना जो है वो कर्नाटक संगीत का घराना माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों की बात कर लेते हैं, तो एक ख्याल शैली है, इसमें ग्वालियर घराना आता है, आगरा किराना घराना, और भिंडी बाजार और पटियाला, ठीक है। ये दोनों ही जो है वो ख्याल घराने के हैं। ध्रुपद, सबसे पुरानी शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो ध्रुपद, टप्पा शैली, तराना शैली और ठुमरी शैली, ठीक है। ये चारों ही जो है वो सबसे पुरानी शैलियों में आते हैं। हस्सू खां जो हैं वो ग्वालियर घराने के संस्थापक माने जाते हैं। आगरा घराना के
कौन है? तो हाजी सुजान खान है। किराना घराना के किराना से करीम याद रखेंगे। जयपुर की बात कर लेते हैं तो जयपुर बोल दें या फिर अतरौली घराना बोल दें तो दोनों के ही जो है वो अल्लादिया खान है क्या संस्थापक इसके। पटियाला घराने की बात कर लेते हैं तो फतेह अली खान जो है इसके संस्थापक है। रामपुर सेहसबान घराना किसने बनाया था? तो इनायत खां के द्वारा इसकी स्थापना होती है, रामपुर सेहसबान घराने की। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं तो टाइगर ट्रम्प जो है किसके साथ में एक्सरसाइज होती है? तो यूएसए के साथ में होती है। उज्बेकिस्तान के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो डस्ट लेक एक्सरसाइज होती है। अजय वॉरियर किसके साथ में होती है? तो यूके या फिर ब्रिटेन बोल सकते हैं। जापान की बात कर लेते हैं तो धर्म गार्जियन होती है। गरुड़ शक्ति की बात कर लेते हैं तो इंडोनेशिया में चले जाएंगे और शक्ति आ जाएगा तो सिर्फ फ्रांस के साथ में जाएंगे। इको वेरिन की बात करते हैं तो मालदीव में जाएंगे। नोमैडिक एलिफेंट की बात कर लेते हैं तो मंगोलिया में जाएंगे। शक्ति अभी बताया था फ्रांस में जाएंगे। सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के साथ में है। मैत्री एक्सरसाइज जो है वो थाईलैंड के साथ में है। इंद्र की बात कर लेते हैं तो रसिया के साथ में है। संप्रति जो है वो बांग्लादेश के साथ में है। खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ में है। लामितीय जो है वो सेशल्स के साथ में है। वज्र प्रहार जो है वो यूएसए के साथ में होती है। ऑपरेशन कावेरी जो है ये किसके साथ में हुआ था ऑपरेशन? तो भारतीयों को निकालने के लिए कहाँ से? सूडान से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। भारतीयों को निकालने के लिए म्यांमार से ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है वो भूकंप आया था। ऑपरेशन दोस्त में फंस गए थे लोग, तब ऑपरेशन भूकंप चलाया गया था। ऑपरेशन अजय की बात कर लेते हैं तो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था और हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 2015 से होती है। इसमें कुल 100 शहरों को 5 वर्ष के लिए विकसित करना है। किसमें? 5 वर्ष में विकसित करना है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत होती है और मेड इन इंडिया इसकी शुरुआत जो है वो 25 सितंबर 2014 से शुरुआत होती है। किसकी? मेक इन इंडिया की। उज्ज्वला योजना की बात कर लेते हैं तो 1 मई 2015 से उज्ज्वला योजना शुरुआत होती है, ठीक है। और 2021 से उज्ज्वला योजना 2.0 महोबा जिले से इसकी शुरुआत होती है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात कर लेते हैं। 22 जनवरी 2015 से इसकी सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत होती है। आत्मनिर्भर भारत कब बनता है? तो 12 मई 2020 को जो है आत्मनिर्भर भारत बनता है। पीएम विश्वकर्मा योजना कब चलाई जाती है? तो 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई जाती है। संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। एन बाल मुरली कृष्ण की बात कर लेते हैं। इन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो एन बाल मुरली कृष्ण को जाता है। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल इन्हीं को दिया गया था और महात्मा गांधी सिल्वर मेडल जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को इसको देता है। और इन्हें एम बाल मुरली कृष्ण को पद्म विभूषण जो है वो 1991 में मिला था। एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म विभूषण जो है वो 1975 में मिला था। आर्टिकल 105 की बात कर लेते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के बारे में बात होती है। 106 की बात कर लेते हैं तो सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में बात होती है। 108 में क्या है? दोनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात होती है, दोनों सदनों की। और आर्टिकल 108 के तहत इसको बुलाता कौन है संयुक्त बैठक को? तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है। और संयुक्त बैठक जो है इसको किसके संविधान स्रोत से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान स्रोत से इसको लिया गया है संयुक्त बैठक को। कितनी बार संयुक्त बैठक होती है? तो 3 बार जो है वो संयुक्त बैठक होती है। सदन में कितने लोग होने चाहिए? तो 1/10 लोग जो हैं होने चाहिए तभी बैठक होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा स्पीकर होते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति होंगे, ठीक है।
किसके, राज्यसभा के उपसभापति होंगे। और ये 3 बार बुलाई गई है। कब कब बुलाई गई है? एक तो जब दहेज निषेध विधेयक आता है 1961 में, तब बुलाई गई थी संयुक्त बैठक। और फिर दूसरी जो बैठक है वो बैंकिंग सेवा आयोग के द्वारा चलाई जाती है। कब? 1978 में। 2002 की बात कर लेते हैं तो आतंकवाद निरोधक जो है वो 2002 में इसको तीसरी थर्ड बैठक को बुलाते हैं। संविधान संशोधन और धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं करते हैं। जो संविधान संशोधन और धन विधेयक है इसमें संयुक्त बैठक नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 110 की बात कर लेते हैं। 110 क्या वर्णन करता है? धन विधेयक के बारे में बात करता है। ठीक है, लोकसभा में पेश होगा धन विधेयक जो है। कहाँ पर पेश होता है? तो लोकसभा में पेश होगा। और लोकसभा के बाद जो है वो राज्यसभा में जाता है। ठीक है, दोनों से ही 14 दिन के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति देनी होगी। ठीक है, दोनों में ही, अन्यथा इसको पारित मान लिया जाता है। अगर लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा के द्वारा 14 दिन में इसको पारित नहीं किया जाता तो उसको पारित ही मान लिया जाएगा। ठीक है, औरंगजेब की बात कर लेते हैं तो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल चलता है। 1707 में क्या होता है? मुगल साम्राज्य के 21 सूबे थे। कितने थे? 21 सूबे थे। और अकबर के समय कितने सूबे थे? तो 15 सूबे जो है वो अकबर के समय थे। औरंगजेब का अन्य नाम क्या है? तो जिन्ना पीर के नाम से इसको जाना जाता है। 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है। एक बार आगरा में होता है, दूसरा दिल्ली में होता है। आगरा में 1658 में होता है और दिल्ली में 1659 में होता है। इसने असम विजय कब प्राप्त की थी औरंगजेब ने? तो 1670 में की थी। और बीजापुर कब जीता था? तो 1656 में जीता था। और गोलकुंडा कब जीता था? तो 1687 में जीता था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वीणा वादक था। इसने जजिया कर को पुनः शुरू किया था। कब? 1679 में। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो संभाजी नगर में इसकी मृत्यु जो है, सॉरी, इसका औरंगजेब का मकबरा कहाँ बना है? तो संभाजी नगर में इसका मकबरा बना हुआ है। और मृत्यु कहाँ होती है? तो अहमदनगर में 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दारा शिकोह की बात कर लेते हैं तो शाह इकबाल इसका अन्य नाम था। और 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया गया था दारा शिकोह के द्वारा, जिसको सीर ए अकबर के नाम से हम जानते हैं। इसने एक पुस्तक लिखी थी नज्म अल महरीन। ठीक है, इसको लघु अकबर के नाम से भी जानते थे और लैन पूल के नाम से भी इसको पुकारते थे। किसको? दारा शिकोह को। सूबेदार था कहाँ का? तो ये पंजाब का सूबेदार था। और धर्मत की लड़ाई इसने 1658 में लड़ी। देवराई की लड़ाई जो है 1659 में। और सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो 1658 में। शाहजहां को बंदी बना लिया था। किसने? दारा शिकोह ने। ठीक है, इसके बाद में भूभाग की बात कर लेते हैं तो सबसे पुराना जो भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार होता है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है, जो कि 8 राज्यों में फैला हुआ है और उसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक है। इसके उत्तर में सतपुरा की पहाड़ियाँ मिलती हैं और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। नदियों के बारे में बात कर लेते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं? जो सुनिश्चित मार्ग पर चलती है और विसर्प नहीं बनाती हैं और 12मासी नहीं होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि मध्य दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को। ये पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, ये जो है वो पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसको दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है, हरित क्रांति की बात कर लेते हैं तो पहला चरण 1666 से लेकर 1966 से लेकर 1967 शुरू होता है और दूसरा चरण जो है 1970 के मध्य से 1980 के मध्य में ये चलता है। हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, जो कि मैक्सिको के थे। ठीक है, वर्गीज कुरियन कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, जो कि दुग्ध से संबंधित थी। नीली क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं तो अरुण कृष्णन जो हैं इसके जनक माने जाते हैं, जो कि मछली से संबंधित थी। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित थी। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, ठीक है,
इससे संबंधित थी, और मांस से भी संबंधित थी गुलाबी क्रांति, जिसके जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक माने जाते हैं। सदाबहार कृषि की बात कर लेते हैं तो इसके पिता नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। इसमें क्या है, कृषि, स्वस्थ, पोषण के बारे में बात की गई है। सदाबहार के बारे में गरीबी का आकलन कौन करता है, तो गरीबी का आकलन करने के लिए हेड काउंट अनुपात विधि से गरीबी का आकलन होता है। आकलनकर्ता कौन है, जैसे नीति आयोग की टास्क फोर्स इसको करती है, किसकी, नीति आयोग की। उपभोग व्यय पर आधारित होता है। गरीब आकलन की समिति पर 2 समितियां बनाएंगी, एक रंगराजन समिति जो 2012 में बनती है और इसकी रिपोर्ट 2014 में सौंपी जाती है। इसमें शहरी जो होते थे उनको 47 रुपये प्रतिदिन खर्च होता था उनका, और जो ग्रामीण होते थे उनका 32 रुपये प्रतिदिन खर्च होता था। और तेंदुलकर समिति जो है वो 2009 में बनाई जाती है, ठीक है। रंगराजन ने एक पुस्तक लिखी थी, फूड्स इन द रोड। कौन सी पुस्तक लिखी थी, फूड्स इन द रोड। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो टॉर्सेली के द्वारा इसको तैयार किया गया था, वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि को। कब, 1643 में। तापमापी की बात कर लेते हैं तो गैलीलियो ने बनाया था इसको। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था, तो हाइजेंस ने किया था। सिलाई मशीन की बात कर लेते हैं तो एलियस हॉवे ने किया था। लेजर की बात कर लेते हैं तो किंग जिलेट ने किया था। एक्स किरणों की बात कर लेते हैं तो WC रोंगटन के द्वारा जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता। रिवॉल्वर की बात कर लेते हैं तो कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का उपयोग किया गया था। रडार की बात कर लेते हैं तो वाटसन के द्वारा इसका उपयोग मतलब या फिर आविष्कार किया गया था, किसके, वाटसन के द्वारा। समूह 3 से लेकर समूह 12 के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। 18 ग्रुप होते हैं जिसको हम समूह बोलते हैं, और 7 आवर्त सारणियाँ होती हैं जिनको हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो पहला है एड्स, जो कि 1 दिसंबर को मनाते हैं, एड्स दिवस। रेबीज क्या होता है, जो कुत्ते के काटने से होता है। खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। और इसकी ट्रिक कौन सी है, रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई, ठीक है। रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, हा से हो गया हर्पीज, में से हो गया मेनिंजाइटिस, ही से हो गया हेपेटाइटिस, टा से हो गया ट्रैकोमा, करके इसको छोड़ दो। पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया चे से हो गया चेचक, घो से हो गया क्या बोलते छोटी माता, डा से हो गया डेंगू, गा से हो गया गलासोद, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, पायरिया, लिग्मेसिस और निंद्रा रोग, ठीक है। ये सभी किसके हैं, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कवक से गंजा दामाद खाए, ठीक है, गंजा दामाद खाए, ठीक है। ये किसकी ट्रिक है, तो ये कवक की है। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।